हेलो फ्रेंड्स, मेरा शो टॉक्स विद टीजी पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट तनुश्री और आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो जिस उद्देश्य से मैं इस चैनल को शुरू करना चाह रही हूँ वो है कि वो बहुत सिंपल है कि मैं आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अपनी दिल की बातें, जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने एक्वायर किया है उसके बारे में, और जो भी दिल में है वो सब बातें मैं लोगों से कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं और लोगों की सुन सकूं। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ रहेगा नीचे, तो आप उस पर कनेक्ट करके आप बातें कर सकते हैं मुझसे। और ज़्यादा बातें करनी हो तो और आप ये भी यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आए तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ पे है कि हमारे यहाँ पॉडकास्ट जो निखिल कामत नाम के जो पॉडकास्टर हैं, वो उनके पॉडकास्ट में ब्रायन जॉनसन आए हुए थे और पॉडकास्ट के बीच में ही वो पॉडकास्ट को छोड़ के चले गए और उन्होंने ये कह के वहाँ से एग्ज़िट किया कि एयर पोल्यूशन बहुत है और उस एयर पोल्यूशन के वजह से वो पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ के वो चले गए। तो वो कह के गए ये कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन इस ओर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं आ रहा है और कोई इस बारे में ना बातें करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना इसको फील करते हैं। लोग शायद इससे बहुत एक कंफर्ट लेवल में ले लिए हैं, जो कि उचित नहीं है। अच्छा, जो इनिशिएटेड है, जिनको पता नहीं है कि ब्रायन जॉनसन कौन है, तो वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है और उनके अपने बॉडी पे उनका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो प्लाज्मा अपना चेंज करवाते रहते हैं कि एजिंग को कैसे डेफर किया जाए, इमॉर्टलिटी को कैसे अचीव किया जाए। तो वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस इंसान है। तो वो उनका ये कहना है कि उनके हिसाब से, और जो सही भी है, कि हम इंडिया में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो भी हमारे एयर पोल्यूशन ही हम क्यों कहें, हम अगर देखें तो हमारे चारों तरफ खाली रद्दी, जहाँ पर भी हम कुछ ही दिन पहले हम ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं और यूं ही आसपास दूर में भी कहीं पर भी, तो जो भी हमारे डैम्स, जो नदी पोखर हैं, रास्ते में तो छोड़ ही दीजिए, रास्ते के दोनों किनारे में तो सिर्फ कचड़े ही कचड़े पड़े हुए रहते हैं। और घर के आजू बाजू भी, जो घर के जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पर भी ये हम लोग मान लिए हैं कि ये तो वो गाड़ी आएगी और जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। पहले तो इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारे देश को, जो हम इतना अपनी माँ मानते हैं, जिसे हम सिर्फ माँ ही क्यों, मतलब यही तो हमारे अस्तित्व का ही तो सब कुछ है, जो हमारा देश है, और उसे हम साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। और दूसरी बात है कि हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं वो गवर्नमेंट पे कि वो हमें कर देंगे साफ। अगर करते हैं कचरा तो ये सिर्फ उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ सिटीज़न हमारा कोई वो नहीं है। और ये बात छोड़ दीजिए कि हम दूसरों के लिए कितना साफ़ सुथरा मेंटेन करना चाहते हैं अपने देश को, खुद को भी तो अच्छा लगता है। अगर सिर्फ अपना घर का ही साफ़ सफाई क्यों, अगर घर के आसपास में हम सफाई कर दें, हम सबके लिए कह रहे हैं, एक इंसान से भी अगर चूक हो जाती है तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है।
तो ध्यान में सबको रखना चाहिए इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हैं, बड़े अगर कोई छोटी शहर हो और कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है तो वो पिछड़ा हुआ है। नहीं, पिछड़ा इस वजह से है कि वहाँ पे स्वच्छता और स्वच्छता से खूबसूरती बढ़ती है ना। अगर तो स्वच्छता अगर नहीं है उस जगह पे तो वो जगह रहने लायक नहीं रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि चारों तरफ तो पोल्यूशन ही है। अगर हम जाते हैं किसी डैम वगैरह में, बहुत खूबसूरत जगह में जाते हैं और जब हम फ़ोटो लेके हम वापस आते हैं तो देखते हैं उस पिक्चर्स में पानी में तैरता हुआ बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल्स और प्लास्टिक के वो रैपर्स और सब कुछ जो बिखरे पड़े हुए हैं, तो वो पिक्चर्स में भी आ जाते हैं, है ना। तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में। मतलब हम अपना देश को क्या छोड़ रहे हैं, अपना सराउंडिंग्स को। क्या खुद को ये अच्छा लगता है कि पिकनिक मनाए, हम कहीं पे जाके हम बाहर निकले, कुछ खाए और फेंक दिए। हाँ, इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। अभी तो मेरी उम्र बढ़ गई है, काफ़ी हो गई है, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज के दिनों में, तो तब सेकंड क्लास में ट्रैवल किया करते थे। अभी तो नॉर्मल नहीं है ट्रेन्स पे, वैसे अभी कैटल क्लास कहेंगे, लेकिन पहले वैसा ही था, तो हम भी वैसे ही जा रहे थे। तो अमेरिका के तो पुणे गए हुए थे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलसिले में। तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे, मेरे साथ मेरे पापा थे और हम थे, तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो स्टेशन में एक मिले, एक जो फॉरेन नेशनल के थे, वो अमेरिका के थे, तो वो भी हमारे बॉगी में आए। तो जब हम वहाँ से चल रहे थे तो देखे कि एक राजू नाम का लड़का था और वो बहुत उनसे प्यार से बातचीत कर रहे थे। राजू पे कुछ राजू पैर छू रहा था वगैरह वगैरह इनका। तो फिर बाद में वो हमारे ही जो बर्थ है उसके ही अगल बगल कहीं पे जाके वो बैठे। तो बाद में वो बहुत जनों से बातचीत करने की कोशिश किए, पर शायद लोगों, हमारे यहाँ पे इंडिया के लोग बहुत वार्मथ से, बहुत काफ़ी लोग हैं जो वार्म से रिसीव नहीं करते हैं लोगों को, खास करके फॉरेनर्स को। शायद वो लैंग्वेज गैप हो जाए, कर नहीं पाते हैं या फिर करते नहीं है, जो भी वजह हो। तो फिर वो हमारे पास आए और हमसे बातचीत करने लगे। तो आज भी मुझे याद है कि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनसे बातचीत करके। तो मैंने पूछा उनसे कि वो कौन थे, जो वो राजू, वो तो इंडियन दिख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो आते रहते हैं, अपने जीवन की स्टोरी बताई कि उनकी 3 बेटियां हैं और उनका डिवोर्स हो चुका है। तो और उसका वजह जो वो बाद में बताया कि एक जो पहली बेटी थी उनको ब्लड कैंसर हुआ था, ओनली 15 साल की वो लड़की थी, और ये ITC में कुछ साइंटिस्ट हुआ करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो फिर ये जो उनके जो वाइफ से, स्पाउस से उनका काफ़ी सारा उस दौरान जो उनको जो एंग्जाइटी से बीते, उनकी पहली बेटी का डेथ हो गया था। और हुआ यूँ कि दूसरी बेटी का जो है उनको भी वो ल्यूकेमिया हो गया। तो ये तो बड़ी अजीब सी बातें थी। तो दोनों में काफ़ी वो एंग्जाइटी के दौरान दोनों में दूरियां बढ़ती गई, उनकी वाइफ में और उनमें, और अल्टीमेटली वो डिवोर्स हो गया। तो कोई है जो अकल्ट में जिन्होंने उनसे ये कहा था कि ये जो है, वो जो पहली बेटी जो गई उधर और उनसे जो एनर्जेटिकली वो दूसरी जो बेटी जुड़ी हुई है, तो इसी के वजह से वो उनको भी जो बेटी जो गुजर गई है, तो ये भी वही एनर्जी में रहने के कारण उनका जो रोग है उनके अंदर भी आने लगा है, और हो सकता है कि तीसरी बेटी पे भी वो हो जाए। तो इसके लिए उनको सुझाव दिया गया कि वो इंडिया में जाए और अपना जो एनर्जी सिस्टम्स है उसको क्लियर कराएं। और तो इसी संदर्भ में वो जापान, इंडिया, चाइना, ये सब जो कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ में इनकी काफ़ी सारा तब उन्होंने दौरा किया
और वो अकल्ट, यहाँ के जो हमारे शास्त्र और अकल्ट में जो है उनमें काफ़ी रुचि लेने लगे। तो मैंने पूछा कि वो बेटी जो है उनकी जो वो सर्वाइव की सेकंड वाली, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो एनर्जेटिकली जो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होता है और उसके बाद उन्होंने रेकी का भी सहारा लिया, तो उससे उनकी बेटी का जो क्योर था वो बहुत जल्दी ही पॉसिबल हुआ। उनकी सेकंड बेटी बच गई और वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उनके यहाँ ऐसा ही होता है, अभी तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कोई 15-20 साल पहले हमारे यहाँ तो वैसा होता नहीं था। तो वो कह रहे थे कि मेक्सिको में अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, उनकी जो बीवी है वो फिर से शादी कर चुके हैं और इनकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है नेपाल की, तो वो यहाँ से जा रहे हैं, पुणे से जा रहे हैं नेपाल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो देखने में वो बताया कि अपना उम्र बताया कि 65 इयर्स के वो हैं, लेकिन बेहद ही हैंडसम, नीली आंखें, लंबी कद और चेहरा तो उनका ऐसे ही सुंदर होता था, लेकिन एक भव्यता था, अच्छे लग रहे थे बहुत ही। और देखने में 65 तो नहीं, वो कहीं 35 to 38 के बीच में लग रहे थे। तो जो भी हो, मेरा उम्र काफ़ी छोटा ही था तब, तो मैं लुक्स पे भी काफ़ी इम्प्रेस हुई थी उनसे। तो जो भी हो, तो बातचीत उनसे करती रही। तो उन्होंने बताया कि ओशो के आश्रम पे यहाँ पे वो आते हैं, ओशो के भक्त थे और इसलिए वो पुणे में अपना एक फ़्लैट ख़रीद के रखे हुए हैं। तो यहाँ जो राजू है, राजू का काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि राजू, उनका जो ये घर है, फ्लैट है जो पुणे में है, उनका वो रखवाली करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। और वो आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार जो भी है, यहाँ पे जितना दिन रहते हैं वो भी राजू बहुत अच्छे से। राजू एक अनाथ लड़का है और गरीब है, लेकिन वो जो म्यूचुअल जो है, जो वो करते हैं, इनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये भी उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये सब बातें थी। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि, तो मैंने पूछा कि आप साइंटिस्ट हो और यूएस के, तो आपके पास तो बहुत सारे धन होंगे, तो फिर आप एसी में काहे नहीं सफ़र कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाहर तो पहली बात कुछ दिखती नहीं है और काफ़ी दूर का सफ़र है और लोगों से भी बातचीत करने में वो तो और भी ज़्यादा संकोच करते हैं, बातचीत करने में थोड़ा उतने वार्म नहीं है। तो उनको लगा कि हम इंडिया को देखते हुए भी चलेंगे। अच्छा, ये भी बता दें कि पहले की जो ग्लासेस हुआ करती थी ये की एसी की, वो काफ़ी डार्केंड थी और अंदर से बाहर कुछ दिखता नहीं था। तो अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन तब की बात जो है, तो वो बताया कि हम इंडिया की मनोरम जो दृश्य है वो उसको भी हम एंजॉय करना चाहते थे और ऐसे ही वो सब लोगों से कनेक्ट करके बातें करते हुए अपना सफ़र को तय करना चाह रहे थे इंडिया के लोगों को। तो उन्होंने कहा कि लोग काफ़ी वार्म हैं, जो भी उनसे वो जिन लोगों से कनेक्ट किए हैं वो काफ़ी वार्म लोग हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनको अच्छी नहीं लगती है कि बहुत सट के बैठते हैं लोग यहाँ पे और बहुत स्पेस का इनको वो नहीं है कि थोड़ा फैल के रहा जाए। घर भी यहाँ पे इतने छोटे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो उनके वहाँ वैसा नहीं होता है। उनके यहाँ बहुत स्पेस लगता है कि हाँ बेडरूम भी हो तो काफ़ी फैल से रहे। तो ये बात तो क्योंकि वो जनसंख्या ज़्यादा है, हम भी तो वैसा रहना नहीं चाहेंगे, वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन शायद हमें उनकी आदत पड़ चुकी है। तो वो बताए। और दूसरी बात जो बताया है कि यहाँ पे गंदगी इसलिए है कि देखो, हम वो दिखाएं कि देखो एक हम प्लास्टिक बैग लेके चल रहे हैं, है तो ये प्लास्टिक ही, लेकिन हम जो भी यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, जो भी मेरा जो कचरा, इवन बनाना का जो छिलके हैं, वो सारे चीज़ जो है वो हम इसमें डालते जा रहे हैं और वो हम जो जगह है डेफिनेट जो कूड़ेदान है घर पे जाके होटल में जाके वहाँ पे हम फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम हम इंडिया के लोगों का देखते हैं वो कहीं पर भी अपना बिखेरते चलते हैं, अपने कचड़े बिखरते चलते हैं और किसी को साफ़ सफाई का कोई ध्यान ही नहीं है। और यही चीज़ है जो इंडिया को पाश्चात्य देश से बहुत भिन्न करती है। इनफैक्ट इंडिया में जो पिछड़ापन है वो इकोनॉमिक कंडीशन से ज़्यादा है कि यहाँ के लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं।
तो और उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस भी करवाया था, क्योंकि तुम उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, काफ़ी छोटी हो, तो हम तुम्हें ये अच्छा स्वभाव चाहेंगे कि तुम में भी डेवलप करे, कि आज तक तुम मेरे को प्रॉमिस करो, मेरा हाथ में हाथ ये करके कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे तुम कहीं पर भी जीवन में कहीं पर भी जाओगे तो अपने साथ अपना कैरी बैग ये करोगे, कैरी करोगे, और उसमें अपने सारे कचड़े लेके अपने घर में, क्योंकि एक एक इंसान से ही अपने इंडिविजुअल, तुम ये मत सोचो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तुम भी उदाहरण बन सकते हो दूसरों के लिए, और एक करके ही पूरा समाज बदलता है। तो मुझे वो बात आज भी याद है। तो आज भी मैं अगर कुछ खा के कुछ सबकॉन्शियसली भी अगर मतलब ऐसे भी मैं थ्रो करना चाहूँ तो मुझसे नहीं होता है, मुझे उनका बात याद आ जाता है। तो यही बात बता रही थी कि ब्रायन जॉनसन के जो, अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ कि ब्रायन जॉनसन और जो ये निखिल कामत के जो वो पॉडकास्ट को छोड़ के गए और बोले कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो तो है और हम इससे आदी हो चुके हैं और हम शायद इसको कुछ ये नॉर्मल, हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। तो उनका कहना है कि इंडिया जो अपना पैसा ये कैंसर रिसर्चेस में लगा रही है और कैंसर का दवा देने में, वैक्सीन देने में, ये सब जो वो कर रही है, वो ना करके अगर अपना पोल्यूशन को सुधार लेना, एयर पोल्यूशन को, तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद बहुत जन को कैंसर हो ही ना। तो ये बात तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने। तो अच्छा, इस बात में तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए, पर मैं एक बात आपको इस बात पे जोड़ना चाहूँगी कि ये जो हमारे यहाँ कुंभ हुआ, बहुत सारे, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना वो जो अपना संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उस बात पे हम कभी और बात करेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो कुंभ में क्यों जाना चाहिए, उसकी क्या, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ है जो लोगों को पता चला है, और इनफैक्ट जो आम आदमी लोग, जिन लोग पहले नहीं जाते थे, जो एजुकेटेड वर्ग हैं, जो एकेडमिकली एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो शायद कुंभ में उतना पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ के सब पार्टिसिपेट किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को समझ में आया है कि वहाँ पे कुछ एक एनर्जी है जो उस एनर्जी को फील करना चाहे, जो हम कहते हैं आम भाषा में कि हम पाप पुण्य को धोने गए या फिर कुछ भी करने गए, लेकिन बात वही है कि वहाँ पे एक एनर्जी है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको हम फील करने गए हैं। और वहाँ पे बहुत साधु संत है, तो उनसे भी हम बातचीत करने गए हैं, उनसे अपना मानसिक संतोष वगैरह लाने की हमारी कोशिश रही है। पर मैं ये इस बात पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो लोग हमारे जो जितने भी है 140 करोड़ या फिर जो भी जितने भी हैं, हम इस बात पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं है, मेरे कोई फीलिंग्स ही नहीं है ज़्यादातर लोगों की कि हम एक गंदे माहौल में, एक एनवायरनमेंट जो मेरा है वो गंदा है, वो पोल्यूटेड है और उसमें हम रह रहे हैं, और मुझे कुछ इससे बुरा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि मैं हम फीलिंग्स को ही मार लिए, हम फील कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा ही होते आया है, ऐसा होते ही जा रहा है ना। लेकिन हम वही फील करने जाएंगे स्पिरिचुअल एनर्जी को, खुद को तो पहले अपना बॉडी को फील नहीं होता है, हम अपने खाते जाते हैं, पेट को ज़रूरत नहीं, शरीर में ज़्यादा खाना भी अपच होता है ना, वो तकलीफ़ लाता है, ज़्यादा खाना खराब, वो जो ये सब खाना क्या। तो मैं ये कह रही थी कि अपने बॉडी को तो हम फील कर नहीं सकते हैं कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, जंक फूड्स खा लेते हैं, और तब तक नहीं फील करते हैं जब तक कि हमारे शरीर में कोई रोग आ ना जाए, हमारा शरीर में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ हो जाए, शुगर भर जाए, तब तक हमको समझ में नहीं आता है कि हमें फील ही नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे थे। नॉर्मली हमारे बॉडी को फील हो जाता है, पर हम वो फील करने में सक्षम नहीं है, वो फीलिंग्स हमें है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है, हम फील करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे चारों तरफ बहुत गंदगी है, वो हमें फील नहीं हो रही है, उसमें हमें कुछ ख़राब एनर्जी फील नहीं होता है, जितनी गंदगी होगी उसमें तो एनर्जी ख़राब रहती है ना। श्री किसे कहते हैं? श्री कहते हैं लक्ष्मी माँ को, उनका नाम ही श्री है। श्री का मतलब है सुंदरता, खूबसूरती, परिच्छन्नता, सफाई। वो हमें फील नहीं होती है कि कहाँ पे क्या गंदगी है, और हम चले स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने, ये क्या संभव है?
शुरुआत तो अपने बॉडी से, अपना देह से करना पड़ेगा, फिर अपने सराउंडिंग से, फिर जाके हम भगवान का फील कर सकते हैं, राइट। वो भी एक फीलिंग ही है। स्पिरिचुअल एनर्जी इज़ अ फीलिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फीलिंग। उसके बाद उसके ऊपर, उसके परे जाना अलग बात है। बहुत लोग ये कह देंगे क्योंकि अघोरी तो रहते हैं शमशान घाट में भस्म रमा के, एंड उनके हिसाब से गंदे रहते हैं, बाल नहीं काटते हैं वगैरह वगैरह, कहीं पर भी रहते हैं, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी क्या नहीं है। देखिए, एक जो है कि फील नहीं करना, अघोरी हमारे जो हैं वो फील करके फील से परे हो चुके हैं। ये ट्रांसेंडेड दैट फेज ऑफ हिज लाइफ। हाँ, पहले वो फील किए हैं, वो भगवान को फील किए हैं, हाँ, और उसके बाद उससे परे गए हैं अपना जो है। तो परे जाना और फील नहीं करना में बहुत अंतर है ना। हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि जहाँ पे साफ सफाई ना हो वहाँ पे भगवान भी नहीं बसते हैं। हर शास्त्र में, आप शास्त्र उठा के देखिए कि आपको अगर मेडिटेट करना है, आपको अगर योगा करना है, तो भी प्राणायाम करना है, आपका जो सराउंडिंग्स है वो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और नहीं तो आप उसमें, तो हम तो ये कहेंगे कि आप अगर अच्छे से अनुभव करिए, अनुभूति अपना जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति में जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति को अगर आप ठीक से फील करना चाहे तो आप देखेंगे कि वो जो गंदगी है वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है, और वो आपका जीवन में अस्वस्थता ही नहीं, वो तो देह का तो अस्वस्थ होंगे ही, आप अनहेल्दी होंगे ही, हाँ। लेकिन ये जो है ये आपके बहुत सूक्ष्म सटल एनर्जी से हम कहेंगे कि आपके गरीबी में, आपके ये जो बाहर वाले जो आपको देख रहे हैं, आपका कितना पैसा है ये तो नहीं देख रहे हैं, आप किस तरीके से रह रहे हैं ये देख रहे हैं ना। तो आप जो वो वर्ल्ड को सेंड कर रहे हैं अपना जो गरीबी वाला जो, वो वही तो आपके पास रिटर्न आ रहा है। तो ऐसे गंदगी में तो आप कभी उत्थान नहीं कर पाएंगे, खुद उत्थान नहीं कर पाएंगे तो देश का क्या उत्थान होगा, है ना। समाज का, अपना हिंदू धर्म या फिर जो भी है, मतलब अपने मुसलमान भाई या फिर सिख हो, बुद्ध हो, जो भी हो, तो सबके लिए ही है। तो कोई भी तो, अब खुद को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश भी तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो स्वच्छता तो ज़रूरी है, और पानी का स्वच्छता, अपने सराउंडिंग्स का स्वच्छता। हम लोग देख लेते हैं ना कि ये जो हमारा जो वो है कि गवर्नमेंट मोदी जी जो स्टार्ट किए हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे सोचे नहीं थे, जो भी हो शायद सोचे थे, कर नहीं पाए या फिर ये कर लिए हैं, तो जैसा भी हो, पर उन्होंने किया तो, लेकिन उसका परिणाम पहले से तो बहुत बेहतर ही निकला है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ देते हैं नहीं कि म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आएगी, कचरा हमारे जो घर के अंदर हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन हम बाकी कचरा हम इधर उधर बिखेर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो हमारे से टैक्स ले रहे हैं। पर एक सोच के देखिए कि ये कुछ पेड लोगों से कभी पॉसिबल नहीं है ना। अपना घर में भी जब आप लगते हो, जब आप घर में कोई नौकर रखे हुए हो, कोई हाउस हेल्प रखे हुए हो, और जो आपका साफ़ सफाई पे करे, तो आप देखिएगा कि जिस पैसे से जो आप काम करवाते हैं वो उतना नहीं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हैं, खुद अपना हाथ नहीं बटाते हैं, खुद अपना साफ़ सफाई कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से का स्वच्छ घर रहना चाहिए, उस पे आप अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पे कर देती है, तो पे कर देती है दूसरे को, तो वो उन लोग कर देंगे आपके लिए, साफ़ सफाई कर देंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, और पहले स्पिरिचुअली कुछ फील करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने के लिए आपको अपना देह को पहले फील करना पड़ेगा, और अपने सराउंडिंग्स को पहले फील करना पड़ेगा। तो यही मेरा उद्देश्य था आज का वीडियो का। तो अगर आप मेरे से सहमत है, अगर नहीं भी है तो वो भी मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। मैं आपका भी राय सुनना चाहूँगी, और चाहूँगी कि जैसे मुझे याद आता है आज कि वो जो यूएस वाले साइंटिस्ट जी जो थे, उनका जो था वो जो मुझे बता के गए थे,
तो वो आज भी मुझे याद है, तो मेरी बातें भी आप आगे याद करें, मैं यही चाहूँगी। मेरा ईमेल भी दिया रहेगा, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे भी बातचीत ऐसे होती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान है और एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, और एडवांस मेडिटेटर भी हूँ, और एज अ प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सारी बातें होती रहेंगी। तो अभी के लिए विदाई चाहती हूँ। प्रणाम, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए।